कला एवं संस्कृति। यहाँ पे बताया जाएगा यहाँ पर भारत की परंपरागत युद्ध कलाएं एवं खेल। आज का विषय रहेगा भारत की परंपरागत युद्ध कलाएं एवं खेल, महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य। तो पॉइंट के माध्यम से बताया जाएगा यहाँ पर, जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाला है। यहाँ से काफी प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये जो भारत की परंपरागत युद्ध कलाएं एवं खेल है, इसी के अंतर्गत सारे पॉइंट बताए जाएंगे, बाहर से कुछ नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं। 1920 यानी 1920 के दशक में प्रचलित हुआ मार्शल आर्ट शब्द मुख्य रूप से एशिया में प्रचलित युद्ध के तरीकों तथा पूर्वी एशिया में जन्मे युद्ध के तरीकों के संदर्भ में था। 1920 में पॉइंट, मार्शल आर्ट को विज्ञान एवं कला दोनों का मिश्रण रूप माना जाता है। मार्शल आर्ट को विज्ञान एवं कला दोनों का मिश्रण रूप माना जाता है। केरल में प्रचलित प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू, इसको प्राचीन समय में वन्य जीवों से अपनी रक्षा के लिए सीखा जाता था। तो ये जो कलारीपयट्टू है, ये कला है, एक प्रकार का युद्ध कला है, जो केरल में प्रचलित प्रसिद्ध मार्शल आर्ट माना गया। पॉइंट, कलारीपयट्टू के बहुत सारे लय एवं आसन जानवरों की मुद्रा एवं उनकी ताकत से प्रेरित है तथा उसके नाम भी उसी पर आधारित है। केरल के इस मार्शल आर्ट को विश्व का सर्वाधिक प्राचीन एवं सबसे वैज्ञानिक रूप माना जाता है। तो ये हो गया कलारीपयट्टू के बारे में। आगे, कलारीपयट्टू युद्ध कला का प्रभाव है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली में भी दिखाई देता है। कलारीपयट्टू युद्ध कला है एक प्रकार का। एक पॉइंट। आगे, थांग टा, तो यहाँ पे थांग टा तथा साराक मणिपुर में प्रचलित प्रसिद्ध युद्ध कलाएं हैं। पॉइंट, मणिपुर की युद्ध कला थांग टा मणिपुर के अति प्राचीन मार्शल आर्ट हुवेन लालगोंग का परिष्कृत रूप है। पॉइंट, ठोड़ा हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध है युद्ध कला है ठोड़ा, जिसमें धनुष बाण का प्रयोग होता है। तो ये हो गया ठोड़ा एक युद्ध कला है। आगे, पॉइंट, गतका पंजाब, तो ये जो गतका है, गतका पंजाब के निहंग समुदाय के बीच प्रचलित युद्ध कला है गतका, जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे पर वार तथा बचाव करके अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। तो ये हो जाता है गतका कला, एक प्रकार का पॉइंट है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे झीवी गदगा, ये जो है मणिपुर में प्रचलित प्रसिद्ध युद्ध कौशल है। झीवी गदगा, इसमें विजय प्राप्त करने के लिए शारीरिक बल की अपेक्षा कौशल महत्वपूर्ण होता है। तो ये है झीवी गदगा। पॉइंट। आगे, मर्दानी। अब यहाँ पे मर्दानी जो है एक प्रकार का खेल है। मर्दानी महाराष्ट्र का परंपरागत युद्ध कौशल है। तो ये जो एक प्रकार का युद्ध कौशल है, इसका नाम है मर्दानी। मर्दानी महाराष्ट्र का परंपरागत युद्ध कौशल है, जिसका विकास 15 से 16वीं शताब्दी में मराठा शासन के दौरान हुआ। तो ये हो जाता है मर्दानी। पॉइंट। पारिगदा युद्ध कला के बारे में पॉइंट है। पारिगदा युद्ध कला पश्चिम बंगाल एवं बिहार में प्रचलित है। इस युद्ध कला की गतियां
पशु पक्षियों की गतियों पर आधारित होती हैं। तो ये हो गया पारिकता युद्ध कला पॉइंट। अब यहाँ पे कथी सामू तथा पाइका अखाड़ा युद्ध कला क्रमशः आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा में प्रचलित हैं। अगला पॉइंट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली निकोबारी जनजाति के बीच दो प्रकार के खेल प्रचलित हैं। वह खेल हैं असोल आप और दूसरा है असोल ताले आप। तो ये हो गया अंडमान निकोबार का प्रसिद्ध महाद्वीप का खेल। इसमें आगे पॉइंट, इसमें से असोल आप पानी में की जाने वाली नौका दौड़ है। ये जो असोल आप खेल है। आगे, जबकि असोल ताले आप में रेत पर नौका दौड़ लगाई जाती है। तो ये हो गया यहाँ पे असोल। तो यहाँ पे असोल आप पानी और फिर बताया असोल ताले आप, इन दोनों खेलों को बताया गया। पॉइंट, निकोबार में होने वाली परंपरागत कुश्ती को क्रिप कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रिप कहा जाता है। सालूत भी यहाँ प्रचलित एक अन्य प्रकार की कुश्ती है। सालूत 13 हो गया। कुश्ती निकोबार में जो कुश्ती है इसका 2 स्टेप बताया। आगे पॉइंट, अगला पॉइंट है धोप खेल असम में रंगोली बिहू होगा यहाँ पर। तो ये जो धोप खेल असम में रंगोली बिहू के अवसर पर खेला जाने वाला एक प्रसिद्ध खेल है, जिसमें 11 से 11 खिलाड़ियों की एक टुकड़ी, एक टीम जो है, एक टीम खुले मैदान में आसमान में उछाली गई गेंद को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाता है 11-11 की टीम होती है और इस जो आकाश में जो गेंद उछाली जाती है इसको पकड़ने का प्रयास किया जाता है। तो ये हो गया धोप खेल असम में। पॉइंट, वल्लम कली जो है केरल में प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ है, जो ओणम के अवसर पर आयोजित की जाती है। तो ये हो गया यहाँ पे वल्लम कली जो केरल का एक प्रसिद्ध सरपट नौका दौड़ है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पर हियांग तानाम्बा मणिपुर में प्रचलित प्रसिद्ध नौका दौड़ संबंधी खेल है, जो लाई हराओबा उत्सव के अवसर पर आयोजित की जाती है। अगला पॉइंट, ईसुक नावर मिजोरम में ठंडे, तो यहाँ पे डंडे से होगा। तो यहाँ पर डंडे से खेला जाने वाला एक प्रसिद्ध खेल है, जिसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। यह खेल है इंसुक नावर। अगला पॉइंट, ये इंसुक नावर खेल मिजोरम का खेल है जो डंडे पर आधारित पुरुषों द्वारा खेल है। आगे पॉइंट, खोंग खानजोई तथा लामजेई मणिपुर के प्रसिद्ध खेल हैं। खोंग खानजोई तथा लामजोई मणिपुर के प्रसिद्ध खेल हैं। ये 3 खेल जो है मणिपुर के प्रसिद्ध खेल हैं। पॉइंट, मल्लखंभ जमीन से लगभग 9 फीट की ऊंचाई पर लकड़ी के खंभे पर खेला जाने वाला खेल है। तो ये हो जाता है मल्लखंभ खेल, जो जमीन से 9 फीट की ऊंचाई पर लकड़ी के खंभे पर खेला जाने वाला खेल है। तो इसे कहेंगे मल्लखंभ खेल। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट किया गया महत्वपूर्ण तथ्य पॉइंट के साथ। तो यह रहा आज पूरा यह पॉइंट आधारित था भारत की परंपरागत युद्ध कलाएं एवं खेल के ऊपर। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।